हिमालय नाम का एक जंगल था। उसी जंगल में टूनी चिड़िया खेती किया करती थी और उसकी बेटी टुनटुनी कटहल बेचा करती थी। वैसे तो टुनटुनी चिड़िया काफी पढ़ी लिखी थी, लेकिन नौकरी न मिलने की वजह से कटहल का ठेला लगाकर कटहल बेचती और कभी कभार खेती करने में अपनी माँ की मदद भी किया करती थी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि पढ़ाई मत करो। सारी जमीन गिरवी रखकर तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया और अब तुम्हें नौकरी ही नहीं मिल रही है। हम कैसे अपनी गिरवी जमीनों को छुड़ाएंगे? अब नौकरी नहीं मिल रही है तो इसमें मेरी क्या गलती है माँ? मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी नौकरी पाने की, लेकिन मैं क्या करूँ? लेकिन अब तुम कटहल बेच रही हो। शहर के जंगल जाकर किसी दुकान पर ही क्यों नहीं लग जाती हो? कम से कम 2 पैसे ज्यादा आएंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो, और इस वीडियो को तो आप लाइक कर ही देना, क्योंकि आपके लाइक से ही हमारा वीडियो पॉपुलर होता है। और हाँ, रोजाना ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। माँ, मैं ये काम जब मन करता है तब कर लेती हूँ। ना कोई कहने वाला है और ना कोई सुनाने वाला। इसी से मैं छोटा सा कटहल का ठेला लगा लेती हूँ। टुनटुनी चिड़िया उसकी माँ बात कर रही थी कि वहाँ पर उस जंगल का जमींदार अपने बेटे कालू कौवे के साथ आ गया और कहने लगा, मैं तुम दोनों गवारों से ज्यादा बात नहीं करूँगा। मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वो क्या है जमींदार साहब, पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया है। हम पूरी कोशिश करेंगे पैसों का इंतजाम करने की। मुझे पहले से ही पता था कि आज भी मैं खाली हाथ जाऊंगा, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। ओए कालू, इनके घर के सारे कीमती सामान ले लो, चप्पल जूते भी मत छोड़ना, सब लेकर चलो। कड़कनाथ सेठ उनके घोंसले में जबरदस्ती घुसकर लूटपाट करने लगता है और रखे हुए सारे सामान लाकर बाहर फेंक देता है। पिताजी, आप कहें तो इस चिड़िया का कटहल का ठेला भी ले लूं? इतनी पढ़ी लिखी होकर ये चिड़िया कटहल बेच रही है। धिक्कार है तुम पर। ये लो, इसका ठेला भी ले लो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मेरा कारोबार ठप हो जाएगा। हम दोनों माँ बेटी भूखी मर जाएंगी। ऐसा ना करो, मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। टुनटुनी चिड़िया के लाख गिड़गिड़ाने पर भी उसकी किसी ने एक नहीं सुनी। जमींदार और कालू उसके ठेले के कटहल और घोंसले का सारा सामान लेकर चले जाते हैं। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों आप हम जैसे गरीब पक्षियों को परेशान करते हो? मैंने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए जमीन गिरवी रख दी। सोचा था कि नौकरी मिलते ही सारे पैसे लौटा दूंगी, लेकिन आपने वो भी मुझसे छीन लिया। चुप हो जाओ माँ, चुप हो जाओ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान है ही नहीं। पता नहीं ये हमारे साथ क्या हो रहा है। टुनटुनी चिड़िया गुस्से से एक पत्थर उठाती है और आसमान की तरफ उछाल देती है, और वो पत्थर उसकी नदी के पार वाले जंगल में जा गिरता है और एक पेड़ पर रखे हुए मटके से टकरा जाता है, जिससे मटका फूट जाता है और उसमें से एक तोता निकलता है। कई सालों बाद मैं आजाद हो गया, लेकिन इस जंगल में तो कोई आता नहीं। तब ये मटका किसने फोड़ा? मैं जल्दी से यहाँ से उड़ जाता हूँ, वरना वो साधु मुझे फिर से कैद कर लेगा। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया उसी जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रही थी। तब उस तोते ने टुनटुनी को लकड़ी काटते हुए देखा। हो ना हो इसी चिड़िया ने मुझे मुक्त किया है, क्योंकि उस साधु ने कहा था जो भी मुझे मुक्त करेगा मैं केवल उसे ही देख पाऊंगा, और वो सिर्फ मुझे ही देख पाएगा। वो तोता टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और कहता है, नमस्ते बहन। उस तोते की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत डर जाती है। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आ गई? यहाँ तो कोई नहीं आता जाता। अरे अरे, तुम घबराओ नहीं, तुमने मुझे आजाद किया है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैंने तुम्हें कब आजाद किया? तुम कुछ भी कह रहे हो। इस जंगल में मैं पिछले कई सालों से कैद था। मैं जिस मटके में कैद था, उस मटके पर तुमने एक पत्थर मारा, जिस वजह से मैं आजाद हो गया। बेफालतू की बात मत करो, चले जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। तुम मुझे सारी बातें बता सकती हो, मैं तुम्हारी 2 विनती पूरी कर सकता हूँ। क्या सच?
टुनटुनी चिड़िया ने उस तोते को अपनी सारी कहानी बताई। सारी सच्चाई सुनकर उस तोते ने कहा, जब मैं आजाद हुआ करता था तब इतने बुरे दिन नहीं थे जितने कि अब हैं। अच्छा हुआ उस साधु ने मुझे कैद कर लिया, वरना ये सब दिन देखने पड़ते। तुम इसका उपाय बताओ, अपना अलग ही रोना रो रहे हो तुम। अच्छा तो सुनो, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तुम अब से जो भी खेती करोगी वो तुम्हारे कारोबार की खेती होगी। यानी कटहल की खेती? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें ये ढोंग लगता है तो तुम एक काम करो, इस जमीन पर पत्थर गाड़कर उस पे पानी डालकर देखो। फिर टुनटुनी चिड़िया ने ठीक वैसा ही किया। टुनटुनी ने उस पत्थर को जमीन में गाड़ दिया और उस पर पानी डाला तो उसमें से एक पेड़ निकला जिस पर कटहल लगे हुए थे, जिसे देखकर वो दंग रह गई। अरे ये तो सच में कटहल की खेती हो गई। मैंने कहा था ना, तुम्हें दूसरा वरदान ये देता हूँ कि जिसने भी तुम्हें हानि पहुँचाई हो वो खुद गिड़गिड़ाकर तुमसे माफी मांगेगा। थोड़ी देर बाद कालू कड़कनाथ सेठ टुनटुनी चिड़िया टोनी के पास आते हैं और उनसे माफी मांगने लगते हैं। चलो जो हुआ सो हुआ, अब से कभी किसी गरीब पक्षी का दिल मत दुखाना, उसकी परेशानी को समझना। उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी कटहल की खेती करके उसे बाजार में बेचा करती और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।